जय हनुमान, नाम तुम्हारा बड़ा महान। संकट हर लो पल में सारी, रखो सदा हम पर वरदान। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम उस सच्ची और पावन मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से भक्तों के हृदय में श्रद्धा बनकर जीवित है। यह वही पावन कथा है जिसे सुनकर अनगिनत भक्तों ने संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है। तो आइए मन को शांत कीजिए, हृदय को प्रेम से भर लीजिए और इस दिव्य कथा की यात्रा पर मेरे साथ चलिए, क्योंकि अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस युग में जब पृथ्वी नव यौवन थी, नदियाँ निर्मल बहती थी, वनों में ऋषियों का तपोबल गूंजता था और देवताओं की उपस्थिति मनुष्य को सहज ही अनुभव होती थी। वह समय था त्रेता युग का। धर्म तब अपने पूर्ण तेज पर था। धीरे धीरे अधर्म की परछाइयां फैलने लगी, असुरों का आतंक बढ़ गया। वे यज्ञ विध्वंस करते, ऋषियों की साधना भंग करते और निर्दोष जनों को पीड़ा देते। पृथ्वी कांप उठी, नदियों की लहरें भी जैसे दुख व्यक्त कर रही थी। वायु की गति मंद हो गई, मानो प्रकृति किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। तब एक दिन सभी देवता ब्रह्मलोक में एकत्रित हुए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम सभी की मुख पर चिंता थी। सब ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक हुए। बोले, हे पितामह, पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ गया है। कोई उपाय बताएं जिससे धर्म की पुनः स्थापना हो सके। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, त्रिकाल उनके ध्यान में प्रकट हुए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब स्वयं नारायण अवतरित होते हैं। शीघ्र ही भगवान विष्णु राम रूप में धरती पर आएंगे, पर राम कार्य के लिए एक ऐसे सेवक की आवश्यकता होगी जो अद्वितीय बल, निष्कलंक हृदय और अपार भक्ति से युक्त हो। देवता आश्चर्य में पड़ गए और तभी कैलाश से महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित थी, त्रिनेत्र में दिव्य तेज था। महादेव ने कहा, जब राम अवतार होगा तब उनकी सेवा के लिए मैं स्वयं अपना अंश वानर रूप में पृथ्वी पर भेजूंगा। वह मेरा तेज होगा, पर उसका हृदय केवल राम भक्ति से भरा होगा। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। वायुदेव आगे आए और बोले, हे महादेव, जब आपका अंश धरती पर अवतरेगा मैं अपनी प्राण शक्ति और गति उसे अर्पित करूंगा, ताकि वह अदम्य बल का स्वामी बने। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले कि यह अब निश्चित है, एक दिव्य बानर बालक धरती पर जन्म लेगा जो युगों तक पूजित रहेगा। उसके स्मरण से संकट नष्ट होंगे, भय मिटेगा, धर्म की विजय होगी। उसकी वाणी के साथ ही तीनों लोकों में दिव्य घोषणा गूंज उठी। आकाश में शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पृथ्वी ने मानो नई आशा की श्वास ली। संपूर्ण सृष्टि को अनुभव हुआ कि कोई महान घटना घटने वाली है और इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए धरती पर भी एक पुण्य आत्मा तप में लीन थी। उसी तपस्या की ज्योति से यह अवतार संभव होने वाला था। और जब हम इस कथा को सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसी प्राचीन काल में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ देवताओं ने स्वयं हनुमान अवतार की रचना की। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में एक दिव्य अप्सरा निवास करती थी। उसका नाम था अंजना। वह अत्यंत सुंदर कोमल स्वभाव वाली, देवताओं की सेवा में सदा तत्पर रहती। उसके नेत्रों में करुणा थी, हृदय में निर्मल प्रकाश। एक दिन वे स्वर्ग के पुष्प वन में विचरण कर रही थी। उसी वन में एक महान ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। उनके तपोबल से सारा वन शांत था, पर अप्सरा अंजना के चरणों की हल्की ध्वनि से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने नेत्र खोले, तपस्या टूटने से उनका मन शुद्ध हो गया। उन्होंने कठोर वाणी में कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना होगा। अंजना कांप उठी, उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऋषि का हृदय
पिघल गया। उन्होंने कहा, डरो मत, यह शाप नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। पृथ्वी पर तुम वानर कुल में जन्म लोगी, महान तप करोगी और तुम्हारी गर्भ से स्वयं महादेव का अंश अवतरित होगा, जो युगों तक पूजित रहेगा। तब तुम पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगी। यह सुनकर अंजना ने श्रद्धा से मस्तक झुका लिया। काल चक्र के साथ वह स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ। एक पवित्र बानर कुल में उनका नाम पड़ा अंजनी। उनका स्वरूप सौम्य, नेत्र विशाल, स्वभाव अत्यंत शांत था। समय बीता, वानर राज केसरी जो बलवान, धर्मपरायण, यशस्वी थे, उन्होंने अंजनी से विवाह किया। दोनों का जीवन सरल, प्रेम पूर्ण, भक्ति भाव से भरा था। पर एक कमी थी, अंजनी माता को संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, उनकी गोद सूनी रही। माता अंजनी का हृदय माँ बनने की आकांक्षा से भर उठा। वे जानती थी उनका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। तब उन्होंने निर्णय लिया, जब तक ईश्वर कृपा नहीं करेंगे तब तक वे कठोर तप करेंगी। वे एकांत पर्वत पर बैठ गई। वहाँ उन्होंने पवित्र जल से स्नान किया, भूमि पर आसन लगाया, महादेव का ध्यान करने लगी। दिन रात वर्ष भर केवल शिव नाम का स्मरण करती। उनका तप इतना प्रबल था कि पृथ्वी कंपन आकाश तक पहुंचने लगी। देवताओं ने अनुभव किया, आकाश में पुष्पों की सुगंध फैलने लगी। एक दिन कैलाश पर महादेव ने नेत्र खोले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अंजनी का तप सफल होगा, मेरा अंश पृथ्वी पर अवतरित होगा, वही बालक राम काज में सहायक बनेगा। उसी समय वायुदेव भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, जब आपका अंश अवतरित होगा कृपया करके मुझे उसका सेवक बनने का अवसर दें। महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम उसकी प्राण शक्ति बनोगे, उसकी गति बनोगे, उसका बल, उसका श्वास सब तुम्हारे अंश से होगा। धरती पर अंजनी माता को एक दिव्य संकेत मिला। तप करते हुए उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उन्होंने अनुभव किया उनकी साधना पूर्ण होने वाली है। वनों में कोयल मधुर स्वर में बोलने लगी, नदियां और भी निर्मल बहने लगी, वायु में दिव्य सुगंध फैल गई। माता अंजनी ने नेत्र खोले। उनके हृदय में अपार शांति थी। वे समझ गई ईश्वर की कृपा समीप है। उधर अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पवित्र यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पवित्र अग्नि से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश आगे चलकर राम अवतार का कारण बना। उसी पवित्र क्षण को देखकर वायुदेव ने उस दिव्य अंश को ग्रहण किया। महादेव के आदेश से वायुदेव आकाश वेग से उड़ते हुए उस अंश को माता अंजनी तक ले गए। पर्वत पर तपस्या में लीन माता अंजनी के समीप एक दिव्य प्रकाश उतरा। वायु मंद मंद बहने लगी। उसी वायु के स्पर्श से माता अंजनी ने अनुभव किया उनकी गर्भ से दिव्य चेतना प्रवेश कर गई। उनके गर्भ में दिव्य चेतना प्रवेश कर गई। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। आकाश में देवताओं ने शंख नाद किया, पुष्प वर्षा हुई। वन के पशु पक्षी भी आनंद से चहक उठे। माता अंजनी अब गर्भवती थी, पर यह गर्भ साधारण नहीं था, वह स्वयं महादेव का तेज था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। माता अंजनी का मुख दिव्य आभा से दमकने लगा। उनका प्रत्येक श्वास मंत्र जैसा पवित्र था। उनका प्रत्येक चरण पृथ्वी को धन्य कर रहा था। जो भी उनके समीप आता उसके मन में शांति उतर जाती। केसरी वानर राज जब ये देखकर अपार आनंद से भर उठते, वे समझ चुके थे कि उनके घर कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। और इसी प्रकार धरती, आकाश, स्वर्ग तीनों लोग उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में ठहर गए। वह घड़ी जब ये दिव्य गर्भ फलित होगा, जब ये बालक जन्म लेगा जो आगे चलकर हनुमान कहलाएगा।
संपूर्ण प्रकृति उस प्रतीक्षा में मौन थी। पर्वतों की चोटियां मानो समय की गणना कर रही थी। वायु में रहस्यमय कंपन था, जैसे स्वयं प्राण तत्व किसी महाशक्ति की सेवा में तत्पर हो। माता अंजनी प्रतिदिन प्रभात होते ही शिव नाम का स्मरण करती। उनके हृदय में कोई भय नहीं था, केवल भक्ति, समर्पण, कृतज्ञता। वे जानती थी उनके गर्भ में पल रही चेतना साधारण नहीं, स्वयं महादेव का अंश है, जो शीघ्र ही धरती पर प्रकट होने वाला है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र यज्ञ पूरा कर चुके थे। अग्नि से प्रकट हुआ दिव्य प्रकाश चारों रानियों में बांटा गया। यह वही पवित्र अंश था जिससे आगे श्री राम का अवतार हुआ। पर नियति ने एक और अद्भुत योजना रची। अग्नि से उठता हुआ उस प्रकाश का सूक्ष्म तेज वायुदेव ने अपने भीतर धारण किया। वे जानते थे यही वह दिव्य अंश है जिसे माता अंजनी के तप से जुड़े वरदान से जोड़ना है। वायुदेव आकाश में वेग से चले। उनके स्पर्श से दिशाएं कांप उठी, वृक्ष झूमने लगे, नदियों में तरंगे उठी। समस्त प्रकृति ने अनुभव किया कोई महाशक्ति गति में है। वायुदेव सीधे उस पर्वत पर पहुँचे जहाँ माता अंजनी तप में लीन थी। वह पहुँचते ही उन्होंने अपना वेग शांत किया, जैसे कोई सेवक अपने आराध्य के सम्मुख नतमस्तक हो। एक मंद शीतल पवन माता अंजनी के चारों ओर बहने लगी। तप में लीन अंजनी ने आंखें खोली। उन्होंने अनुभव किया कोई दिव्य उपस्थिति समीप है। उसी क्षण वायुदेव ने अपने भीतर धारण किए पवित्र तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। कोई कठोर घटना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल एक कोमल दिव्य स्पर्श, जैसे कमल पर ओश की बूंद हो। माता अंजनी के रोम रोम में आनंद भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे वायुदेव, आपने मेरी साधना सफल कर दी। आकाश में शंख नाद हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने मधुर संगीत छेड़ा। अप्सराएं नृत्य करने लगी। धरती ने जैसे स्वयं को धन्य अनुभव किया। पर्वतों की चोटियां सोने से दमक उठी। नदियां मधुर कलकल करने लगी। वन के पशु पक्षी भी निर्भय हो गए। माता अंजनी अब उस दिव्य गर्व से युक्त थी। उनका मुख चंद्रमा सा शांत और तेजस्वी था। उनके पास बैठते ही मन को शांति मिलती। केसरी वानर राज जब उन्हें देखते तो हृदय गर्व से भर उठता। वे जानते थे उनके कुल में कोई ऐसा जन्म लेने वाला है जिसकी कीर्ति युगों तक गूंजेगी। दिन बीते, माता अंजनी के गर्भ से कभी कभी हल्का प्रकाश प्रकट होता। तपोवन के ऋषि देखकर समझ जाते कि कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। देवताओं के हृदय में अब केवल एक उत्सुकता थी। वे बार बार आकाश से नीचे झांकते, जैसे उस शुभ घड़ी की स्वयं अपनी आंखों से देख लेना चाहते हो। संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि उसी क्षण पर टिकी थी जब महादेव का अंश धरती पर साकार होगा, जब वायु की शक्ति, शिव का तेज, माता का वात्सल्य एक साथ प्रकट होंगे। समय धीरे धीरे उस पवित्र बिंदु की ओर बढ़ रहा था। प्रकृति भी मानो श्वास को हल्का कर चुकी थी। नदियां मंद मंद बह रही थीं, दिशाएं मौन पड़ी थी, जैसे किसी दिव्य आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर वह शुभ घड़ी आ गई। समस्त प्रकृति ने मानो अपने श्वास रोक लिए। आकाश निर्मल था, दिशाएं शांत थी। पर्वतों की चोटियां हल्के से झुक गई, जैसे उस जन्म का स्वागत करने को तत्पर हो। माता अंजनी उस दिन प्रातः काल स्नान कर शिव नाम का जप कर रही थी। उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। तभी उनके हृदय में कोमल मधुर कंपन उठा। उन्होंने नेत्र खोले। अंतःकरण ने कह दिया, वह घड़ी आ पहुंची है।
वही दिव्य क्षण जिसके लिए तपस्या की गई थी, वही समय जब प्रकाश धरती पर उतरने वाला है। वन में मन सुगंध फैली, कमल खिल उठे। वायुदेव स्वयं शीतल स्पर्श बनकर वहाँ उपस्थित थे। कैलाश से महादेव की दृष्टि इस क्षण पर स्थिर थी। ब्रह्मदेव जी वेद मंत्रों से आकाश को गुंजा रहे थे। उसी पावन क्षण माता अंजनी की गोद में दिव्य बालक प्रकट हुआ। न कोई पीड़ा, न कोई अशांति, केवल आनंद। बालक का शरीर स्वर्ण आभा से दमक रहा था, नेत्रों में अनोखा तेज था, मुख पर बाल सुलभ मुस्कान। उसका रोना भी मंत्र जैसा मधुर था। जन्म लेते ही उसने अपने छोटे हाथ हिलाए, जैसे आकाश को स्पर्श करना चाहता हो। पर्वतों पर गूंज उठी जय महावीर। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने शंख नाद किया, गंधर्वों ने मधुर गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। केसरी वानर राज ने बालक को गोद में उठाया। उनके नेत्रों में गर्व और प्रेम के अश्रु छलक आए। उन्होंने कहा, हे दिव्य बालक, तू हमारे कुल का नहीं अपितु संपूर्ण जगत का रक्षक बनेगा। माता अंजनी ने बालक को हृदय से लगाया। उनके रोम रोम में मातृत्व का अमृत बह रहा था। उन्होंने प्रेम से कहा, मेरे लाल, तू शिव का अंश है, वायु की शक्ति है, मेरी भक्ति है। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से निकल आए। उन्होंने बालक के दर्शन किए, आशीर्वाद दिया। हे बालक, तू अजर अमर रहेगा। तेरा नाम युगों तक संकट मोचन कहलाएगा। वन के पशु पक्षी भी समीप आकर निर्भय हो गए। मृग उसके चरणों के पास बैठ गए, पक्षी उनके ऊपर मंडराने लगे। पूरा पर्वत आनंद में डूब गया। पृथ्वी को लगा आज उसका भार हल्का हो गया। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, यह बालक महावीर कहलाएगा। यह राम काज के लिए उत्पन्न हुआ है। इसके स्मरण मात्र से भय नष्ट होगा। माता अंजनी केसरी बानर ने बालक का नाम रखा हनुमान। यह नाम सुनते ही दिशाएं गूंज उठी। इंद्र के वज्र से बालक की ठोड़ी पर चिन्ह बन गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा हनुमान। जो बल, भक्ति और साहस का सजीव स्वरूप है, वही है श्री हनुमान। दिन बीतने लगे। बाल हनुमान तीव्र गति से बड़े होने लगे। उनका शरीर छोटे बानर जैसा शिशु जैसा था, पर उनके भीतर अनंत शक्ति का सागर। माता अंजनी उनसे प्रेम से भोजन कराती, मधुर गीत सुनाती, शिव नाम का उच्चारण सिखाती। केसरी वानर राज उन्हें पर्वतों पर घुमाने ले जाते, ताकि उनका बल सहज रूप से विकसित हो जाए। हर दिन सूर्य उदय के साथ ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवता उस बालक को निहारने आ रहे हों। वन, पर्वत, नदियाँ, आकाश सब उनके साथ आनंदित रहते। अब बाल हनुमान धीरे धीरे अद्भुत स्वरूप को प्रकट करने लगे। उनका शरीर छोटा था, पर उनमें पर्वतों को हिला देने वाली भक्ति थी, शक्ति थी। उनके नेत्रों में बाल सुलभ चंचलता थी, पर उस चंचलता के भीतर अपार तेज छिपा था। प्रातः होते ही वन में निकल जाते, कभी वृक्षों पर झूलते, कभी पर्वत शिखरों पर दौड़ते, कभी नदियों को जल से खेलते। पूरा वन उनकी किलकारी से गूंज उठता। प्रकृति जान लेती यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आने वाले युग का महान रक्षक है। माता अंजनी जब उन्हें निहारती तो उनका हृदय आनंद से भर जाता, पर वे यह भी जानती थी कि ये बालक साधारण नहीं। इसकी लीलाएं एक दिन संपूर्ण जगत को चकित करेंगी। एक दिन प्रातःकाल बाल हनुमान ने आकाश में उगते सूर्य को देखा। वह लाल लाल चमकता हुआ बड़ा सा गोला उन्हें पके हुए मीठे फल जैसा लगा। बालक ने मन में सोचा, यह कोई स्वादिष्ट फल है। बस फिर क्या था। हनुमान ने छलांग लगाई पृथ्वी से आकाश की ओर। पर्वतों की चोटियां कांप उठी, वृक्ष झुक गए, वायु तेज बहने लगी। देवताओं ने चौंककर आकाश को देखा। एक बालक सूर्य की ओर वेग से बढ़ रहा है। इंद्रदेव ने भयभीत होकर कहा, यदि ये बालक सूर्य को निगल गया तो तीनों लोकों में अंधकार हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया
और हनुमान की ओर फेंका। वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे आकाश से नीचे गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही पूरा वन सन्नाटे में डूब गया। माता अंजनी दौड़ती हुई आई। उन्होंने बालक को गोद में उठाया। उनका हृदय कांप रहा था। उधर वायुदेव ने जैसे ही देखा, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने समस्त लोकों से वायु का संचार रोक दिया। सांस रुकने लगी। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी तड़पने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता कैलाश पहुँचे। महादेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। महादेव, वायु रुक गई है, सृष्टि संकट में है, कृपया कर वायुदेव का क्रोध शांत कीजिए। महादेव ने ध्यान लगाया, समझ गए यह सब बाल हनुमान के कारण हुआ है। वे तुरंत पृथ्वी पर प्रकट हुए। माता अंजनी अब भी बालक को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। महादेव ने प्रेम से कहा, माता, यह बालक मेरा अंश है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने बाल हनुमान के मस्तक पर हाथ रखा। उसी क्षण बालक ने पुनः श्वास ली। उनके शरीर में तेज लौट आया। वायुदेव का क्रोध शांत हुआ। वायु फिर बहने लगी। तीनों लोकों में जीवन आ गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्रदेव ने आगे बढ़कर कहा, बालक, मेरे वज्र से तुम्हें जो आघात पहुंचा है, उसके बदले तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अजर अमर रहोगे। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं करेगा। महादेव ने कहा, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर अपार बल होगा। इस प्रकार देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। माता अंजनी यह सब देखकर हृदय से प्रभु को धन्यवाद करती है। कैसे वानर राज ने बालक को उठाकर गर्भ से कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत का रक्षक बनेगा। बालक हनुमान फिर मुस्कुराए, जैसे उन्हें स्वयं ज्ञात हो यह उनकी लीलाओं की केवल शुरुआत है। वह पुनः हंसी और आनंद से भर गई। पशु पक्षी निश्चिंत होकर विचरने लगे। देवताओं के हृदय में अब कोई भय शेष नहीं रहा। अब बाल हनुमान की लीलाओं से तीनों लोग परिचित हो गए। देवता समझ गए थे कि ये बालक केवल अपार बल का स्वामी नहीं, बल्कि भविष्य में धर्म की रक्षा का प्राचीन स्तंभ बनने वाला है। परंतु एक दिव्य रहस्य अभी शेष था। महाशक्ति को समय आने तक संयम में रखना है। देवताओं ने विचार किया, यदि यह बालक सदा अपनी पूर्ण शक्ति में रहेगा तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता है। शक्ति के साथ विवेक का जागरण आवश्यक था। इसलिए नियति ने आगे की व्यवस्था रच दी। तभी एक दिन कुछ ऋषि मुनि उस वन में पधारे जहाँ बाल हनुमान खेल रहे थे। वे गहन तपस्वी थे। वर्षों की साधना से सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। बाल हनुमान उन्हें देखकर क्रीड़ा करने लगे। कभी उनका कमंडल उठाते, कभी उनके आसन खींच लेते, कभी उनकी जटाओं से खेलते। ऋषियों का ध्यान भंग हुआ। वे जानते थे यह बालक कोई साधारण नहीं, पर बाल चंचलता में मर्यादा भूल गया है। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तू अपार शक्तियों से युक्त है, पर अभी तुझे अपने बल का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब समय आएगा तभी तेरी शक्तियाँ जागेगी। आज से तू अपनी दिव्य शक्ति को भूल जाएगा। जब तक कोई महान उद्देश्य तुझे उसका स्मरण न कराए। ये कोई श्राप नहीं था, ये भगवान की योजना थी। बाल हनुमान ने हाथ जोड़कर ऋषियों को प्रणाम किया। उनके मुख पर कोई दुख नहीं था। वे सहज भाव से वन को लौट गए। माता अंजनी समझ चुकी थी। उन्होंने बालक को पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे लाल, जब प्रभु चाहेंगे तब तेरी शक्तियाँ जाग उठेंगी। तब तू वही कार्य करेगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। बाल हनुमान माँ की गोद में सिर रखकर मुस्कुराए। समय बीता, हनुमान युवा होने लगे। उनका शरीर अब
पर्वत जैसा दृढ़, नेत्रों में तेज, हृदय में अद्भुत शांति थी। वे अब गुरुओं के पास शिक्षा लेने लगे, वेद सुनते, शास्त्र सीखते, शिव नाम का निरंतर जप करते, पर उनकी दिव्य शक्ति अभी भीतर सुप्त थी। वे सामान्य वानर की भांति जीवन जी रहे थे। यही देवताओं की योजना थी। शक्ति सही समय पर प्रकट हुई। त्रेता युग में राम अवतार की लीला भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हो गया। संसार को अभी यह ज्ञात नहीं था कि राम और हनुमान का मिलन आने वाले युग के लिए सबसे महान सेवा कथा बनेगा। वायुदेव प्रतिदिन अपने पुत्र को निहारते, उन्हें गर्व था उनका अंश हनुमान की श्वास में प्रवाहित है। महादेव कैलाश से करुण दृष्टि बनाए रखते, उनका अंश धरती पर अपने पूर्ण उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा था। नियति की रची हुई योजना धीरे धीरे अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ी। समय की धारा शांत गति से बहती रही। हनुमान अब युवा हो चुके थे। उनकी चाल में स्थिरता थी, वाणी में मधुरता, हृदय में असीम भक्ति। वे प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठते, स्नान करते, शिव नाम का जप करते, माता अंजनी के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते। माता अंजनी उन्हें निहारते हुए मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, जब ये पावन घड़ी आए, मेरे पुत्र को उसके जन्म का उद्देश्य स्मरण करा देना। एक दिन वन में ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। वे राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। हनुमान ने जब उनके मुख से राम नाम सुना तो हृदय में अनोखा कंपन हुआ, जिससे कोई भूली हुई स्मृति हल्की सी जाग उठी। उन्होंने श्रद्धा से ऋषियों को प्रणाम किया, पूछा, हे तपस्वियों, ये राम नाम इतना मधुर क्यों है? इसे सुनते ही मेरे हृदय में शांति क्यों आ गई? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वानर राज, शीघ्र ही तुम्हारा जीवन राम नाम से पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। जब समय आएगा, तुम्हारी सुप्त शक्तियां जागेंगी, तब प्रभु राम के सबसे प्रिय सेवक बनोगे। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उन्हें अभी पूर्ण अर्थ समझ नहीं आया, पर उनके हृदय में वाणी को सत्य मान लिया। उधर त्रेता युग में प्रभु राम का अवतार पूर्ण हो चुका था। शीघ्र ही पावन घड़ी आने वाली थी जब राम और हनुमान का दिव्य मिलन होगा। पर इसके साथ समय के प्रभाव में हनुमान जी केवल राम काज के सेवक नहीं बने, बल्कि वे भक्तों के संकट को हरने वाले देवता भी बने। यहीं से पृथ्वी पर सुंदर परंपरा जन्म लेती है, मंगलवार व्रत की परंपरा। क्योंकि प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके जीवन में दुख, रोग, भय का अंधकार था। एक दिन उसने वन में हनुमान जी को ध्यान में बैठे देखा। ब्राह्मण ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे वानरवीर, मेरे जीवन के संकट हर लो। हनुमान ने नेत्र खोले, करुण दृष्टि से ब्राह्मण को देखा, कहा, मंगलवार को मेरा स्मरण कर, व्रत कर, राम नाम का जप कर, तेरा भय नष्ट होगा। ब्राह्मण ने वैसा किया। कुछ ही समय में उसके जीवन के संकट दूर हो गए, रोग मिट गए, घर में सुख आ गया। यह बात धीरे धीरे जनलोक में फैल गई। लोग मंगलवार को व्रत करने लगे। संकट मोचन का नाम हर घर में गूंजने लगा। माता अंजनी ने जब ये सुना तो उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का जन्म केवल राम काज के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के कष्ट हरने के लिए हुआ है। हनुमान जी अभी भी अपनी पूर्ण शक्ति से अनजान थे, पर उनका हृदय सेवा और करुणा से परिपूर्ण था। वे दुखियों की सहायता करते, निर्बलों की रक्षा करते, सत्य के मार्ग पर चलते। जैसे अग्नि राख के भीतर छिपकर उचित समय की प्रतीक्षा कर रही है। अब समय पूर्णता के समीप था। जैसे नदी अंततः सागर से मिलने को आतुर होती है, वैसे हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ रहा था। एक दिन किष्किंधा के वन में अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। दूर से दो राजकुमार वन में विचरण करते दिखाई दिए। उनके मुख पर तेज था, चाल में मर्यादा, हृदय में करुणा। वे प्रभु राम और लक्ष्मण थे। उनके आगमन के साथ ही नियति की दोनों महान धाराएं मिलने को तत्पर हुई। हनुमान ने उन्हें देखा।
अनायासी उनके हृदय में वही पुराना कंपन जाग उठा, वही राम नाम की मधुर ध्वनि। उन्होंने विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया, उनके समीप पहुँचे, मधुर वाणी में पूछा, हे वीरो, आप कौन हो? इस घोर वन में किस उद्देश्य से आए हो? राम मुस्कुराए, बोले, हम अयोध्या की राजकुमार हैं। हम अपनी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। जैसी हनुमान ने राम का नाम सुना, उनके भीतर कुछ जागा। शक्ति, वे भूला हुआ तेज, वे ऋषियों का वर, सब एक स्मरण में आ गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, राम जी के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, यह वही क्षण है, यही मेरा उद्देश्य है। उसी पल उनकी पूर्ण शक्ति जाग उठी। वे बालक जिसने सूर्य की ओर छलांग लगाई थी, वे युवा जिसने शक्ति को भूल रखा था, अब प्रभु राम का परम सेवक बन चुका था। माता अंजनी का तप सफल हुआ, महादेव का अंश अपने कार्य में लग गया, वायुदेव की शक्ति अपने लक्ष्य से मिल गई, तीनों लोकों में आनंद आ गया। श्री राम कथा और हनुमान कथा एक हो गई, अलग नहीं है, यह एक ही दिव्य धारा है। हनुमान ने प्रभु राम के चरणों में सिर रखा, हे प्रभु, आज से मेरा जीवन, मेरा बल, मेरा श्वास आपके चरणों में है। राम ने प्रेम से उनका सिर उठाया, कहा, हनुमान, तुम मेरे प्रिय सेवक नहीं, मेरे प्राण हो। उस दिन से हनुमान केवल बानर नहीं रहे, वे भक्ति, साहस, निष्ठा से शाश्वत प्रतीक बन गए। तभी से पृथ्वी पर विश्वास हुआ। राम सेवा में प्रवृत्त होने के बाद भी हनुमान जी भक्तों की रक्षा करते हैं। तभी से उनके नाम की मंगलवार व्रत की परंपरा बनी। जो हनुमान का स्मरण करेगा, जो मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करेगा, जो राम नाम के साथ उनका नाम लेगा, उसका कोई संकट टिक नहीं सकता। मंगलवार व्रत इसी परंपरा से जन्मा। यह व्रत भय को हरने वाला, दुर्बलता को मिटाने वाला है। माता अंजनी आज भी अपने पुत्र को आकाश से निहारती है। महादेव आज भी अपने अंश पर गर्व करते हैं। वायुदेव आज भी हर श्वास में हनुमान की शक्ति प्रवाहित करते हैं। हनुमान वे आज भी हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ सच्ची भक्ति है, जहाँ साहस है, जहाँ राम नाम का स्मरण है। और साथियों, यदि इस कथा को सुनते हुए आपके हृदय में शांति उतरी है, यदि आपके भीतर साहस जागा है, यदि आपकी आंखों में श्रद्धा के अश्रु आए हैं, तो समझ लीजिए हनुमान जी स्वयं आपके सामने उपस्थित हैं। इस कथा का श्रवण केवल सुनना नहीं, आत्मा का जागरण है। आप जब भी मंगलवार आए, एक दीप जलाएं, राम नाम लीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आप अकेले नहीं, संकट मोचन आपके साथ हैं। इसी पावन आशीर्वाद के साथ आज की दिव्य कथा यहाँ विश्राम लेती है। यदि इस कथा से आपके मन को शांति मिली है, आपके हृदय को छू गई है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और आने वाली कथा को जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखिए। धन्यवाद।